तस्कीन अहमद आ रहे थे गेंदबाजी करने के लिए, उनके लिए आप क्यों फील सेट कर रहे हैं? कप्तान कौन है, शंटू या ऋषभ पंत बांग्लादेश के लिए? और उन्होंने बात भी मान ली, ऐसा क्यों? क्रिकेट तो बेहतर होनी चाहिए ना, कहीं पर भी खेलो, चाहे दूसरी टीम खेले या खुद खेले। तो वहाँ पे फील्डर नहीं था, वो दो फील्डर एक जगह खड़े थे, तो मैंने उसको बोला फील्डर लगा। आर यू कॉमेडी मी? पिच आपकी वो नहीं सही। अच्छा, आप घर में खुद पिच बनाते हैं और मतलब कोरमा बनाने के लिए आप बाहर से ऑस्ट्रेलिया से लोग लेकर आते हैं मतलब पिच बनाने के लिए। ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है? इंडिया देखें अपनी एक हिसाब से वो पिच पर देखें, आप या तो स्पिन नहीं बना सकते, स्पिन भी आपके गले पड़ेगा, फास्ट बनाएंगे वो भी आपके गले पड़ेगा। एक ऋषभ पंत का बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक हिंदी वाला इंटरव्यू था कि भाई रोहित भैया ने लंच टाइम में कह दिया था भाई 1 घंटा और खेलेंगे, ठीक है, तो जिसको जितने बनाने हैं बना लो, जिसको जो करना है कर लो। तो बेसिकली रोहित शर्मा ने टाइम दिया था कि इतने टाइम तक खेलेंगे। 1 घंटे का मतलब होता है 1:10 तक, 12:10 पे, क्योंकि 12:10 पे क्योंकि लंच टाइम खत्म होता है। जब लंच में गए थे तो डिक्लेयर करने की बात हो रही थी, तो रोहित भाई ने बोला कि 1 घंटा खेलने को देखेंगे भाई, अपना जिसको जितने रन बनाने देख लो। तो मेरे को एक माइंडसेट आया कि यार थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ, क्या पता 150 बन जाए। ऋषभ पंत बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के कैप्टन शांतो से कहते हैं कि भाई यहाँ भी फील्डर आएगा, यहाँ भी एक फील्डर लगा। और वहां पे जो है वो लोग फील्डर लगा भी देते हैं। यार कितना फनी सीन है, यकीन करो कि इस वीडियो को देख के हंस हंस के मैं पागल हो गया। बांग्लादेश जो है वो टेस्ट मैच के बीच में इंडिया से सीख रहा है कि फील्डर कहां लगाना है। यार बहुत नाइस बंदा है यार ऋषभ पंत। 2013 से घर में जो टीम टेस्ट नहीं हारी, अभी एक टेस्ट और है, बांग्लादेश क्रिकेट खेलने आई है, अच्छा करे उड़ा ले मैच, तारीफ करेगी दुनिया, तोड़िए। लेकिन जो टीम 2013 से घर में टेस्ट मैच ही नहीं हारी यार, उसको ये कैसे हरा देते? ये कौन से सपने बेचते हो तुम झूठे? क्योंकि शान मसूद हार गया, क्योंकि बाबर से रन नहीं हुआ इनके खिलाफ। अब बाबर जितने रन तो जो उसने 4 इनिंग में नहीं किया, उससे ज्यादा तो कर दिया ऋषभ पंत ने 2 घंटे में। 2 घंटे में, अबे 2 घंटे में घंटा बजा के भेज दिया बांग्लादेश का उसने। भाई अगर मैच नहीं कर सकते तो कम से कम लल्लो तो बंद रखो, किसी की क्रिकेट अच्छी क्रिकेट को सराहो यार, बताओ कि हाँ यार वो अच्छा खेले। बांग्लादेश यहाँ जितना अच्छा करके गया उतना अच्छा यहाँ नहीं बोला गया जी। वजह ये थी कि यहाँ वर्ल्ड क्लास को हरा के गया। अरे सब जानते थे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कदर लोग थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बांग्लादेश अच्छा नहीं खेला था, हमने इतना बुरा खेला कि उन्हें इवेंचुअली यकीन आ गया। मैं मिसाल देता हूँ, ये जो हाय कर रहे थे ना कि हम ये कैसा खेले, अबे ये मत, तुम खेलते ही ऐसा हो। इस तरह इन्होंने आज कूल किया बांग्लादेशी टीम को, और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहां पे फील्डर लगा भी लिया। तो फिर उनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल हो रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीजें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और जो लाजवाब आज इनिंग खेली है, पहले देखिए कि उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में। अश्विन उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, कोई नया खिलाड़ी तो है नहीं, वो यंगस्टर तो नहीं है। अब उसकी क्रिकेट खत्म होने वाली। जडेजा नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, उनका ऑलराउंडर है, दोनों ऑलराउंडर है। और दोनों ने ऑलराउंडर जिस तरह अपनी एक शो करनी थी पावर, उन्होंने दोनों ने मिलकर की है अपनी टीम के लिए। देखिए पहले अश्विन 100 करता है, फिर आगे 6 आउट करता है। चेन्नई की विकेट है जहाँ वो अपना सारा आधे से ज्यादा अपना जो करियर है वो चेन्नई की विकेटों में खेला है। आईपीएल सारा वो उधर खेला हुआ है, उसके होम ग्राउंड है चेन्नई की लगती है। जडेजा भी वहीं खेला हुआ है। आप देखिए उनका क्या तरीकाकार क्या है कि वो चेन्नई से आईपीएल खेले, उनको विकेट हर एक विकेट का तकरीबन 6-7 उस ग्राउंड की विकेट है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह की विकेट हो जाए अश्विन और जडेजा ना खेल सके। टर्निंग पॉइंट था। और देखिए उन्होंने फंसाया कैसे बांग्लादेश को। 3 उन्होंने सीमर खिलाए। आपको शायद इल्म में है या नहीं कि इंडिया ने 6 से 7 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया में 3 फास्ट बॉलर खिलाए। वो 2 के साथ जाते हैं और 3 स्पिनर खिलाते हैं। उन्होंने इस बार इस तरह किया है कि उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिला के और 2 स्पिनर खिलाए, और 2 स्पिनरों से पूरा का पूरा वाट लगा दी उन्होंने बांग्लादेश की। इंडिया जो है वो शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और अब अगर आप आईसीसी इवेंट्स की टाइमलाइन को अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया की टीम इज वन ऑफ मोस्ट कम्पिटिटिव टीम ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड एज वेल। उनके माइंड से जो है वो काफी बेहतर है और टीमों के हिसाब से। अगर इंडिया के साथ किसी का मैच चलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और आप देखते हैं वो कहाँ पर चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में घर में हराया उन्होंने इतने साल के बाद, जो कि एशियन टीम ने कभी भी नहीं हराया। तो इंडिया जो है वो काफी अपने क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट भी करती है और उसके रिजल्ट भी प्रोड्यूस करती है, बनस्बत इसके कि पाकिस्तान टीम जो है उनके जो स्कूल है उसका प्रिंसिपल जो है वो छुट्टी करता है और उनके जो टीचर है वो भी छुट्टी कर जाता है। मतलब कि आपके बोर्ड के चेयरमैन भी चेंज होते हैं और उसके बाद आपके जो है वो कोचेस भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आए जिस तरह टिपिकल कभी कभार वो खेलते हैं। इट शोज कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सीरियस है, सीखना चाह रहे हैं। कई दफा हमें देखा है पास्ट में कि वो जहां पे शॉट की जरूरत भी नहीं होती है वहां पे कुछ बड़ा अजीब सा शॉट मार के टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर देते हैं। लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और यही होता है जब सीनियर बैटर्स आपके डगआउट में बैठे होते हैं, आपको सीखने का बहुत ज्यादा उनसे
मौका मिलता है, कोहली जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, रोहित जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, तो आप ग्रो करते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग खेली है, ग्रिप में तो था, डोमिनेट तो कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने पहले बॉलर्स को आज और थकाया। बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टीम के ऊपर जब इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जज्बा, पैशन खत्म होता जाता है। और जैसे जैसे बैट्समैन खेलते जाते हैं तो वो मैच जब उनके हाथ से निकलने लग जाता है, पूरी की पूरी टीम गिरती है। तो यही किया आज गिल ने भी और पंत ने भी, कि उन्होंने पहले उनको थकाया, पहले उन्होंने बॉल को भी बिल्कुल पुराना किया, अपनी मर्जी की कंडीशंस लेके आए और बिल्कुल ठक्का टाइप इसे कहते लगाया करता, 2 सिंगल लेते थे। लेकिन जैसे ही पंत को पता लगा कि हाँ अब हमारी जो है सिचुएशन, हमारी बारी है, उसके बाद उन्होंने पिक एंड चूज किए हैं और क्या लाजवाब शॉट मारे हैं। वो ग्राउंड में उस एंगल्स पे शॉट मारते हैं ऋषभ पंत जहां पे फील्डर लगाना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह वो एक स्क्वेयर स्वीप के पिछली साइड पे एक पीछे अपने पिछले पैर को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, उससे एक नया एंगल क्रिएट होता है और जो भी मिडिल एंड लेग स्टंप पे बॉल उनको कर रहा होता है तो वो अंदर वाली तरफ ले जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो प्लेयर स्वीप मारता है तो वो अपनी लात आगे रखता है और आगे से बॉल को पकड़ता है। लेकिन दोस्ताना मैच चल रहा था वहां पे भी, देखिए वहां पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनको पता है हमारे सामने टीम बहुत बड़ी खड़ी हुई है। जहां पर पाकिस्तान में ये तो बिगी बिल्ली पाकिस्तान बन के बैठ गया था उनके सामने, उन्होंने ऊपर से 2-3 आउट कर दिए। तो उनकी आप अगर देखिए, उन्होंने बांग्लादेश ने उनके आउट 2 किए ऊपर से, 24 पे 2 आउट हो गए थे उनके। लेकिन उनको कमबैक करना आता है, उनको क्रिकेट खेलना आती है, होम ग्राउंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है उनको ये आता है। पाकिस्तानियों को ये नहीं आता। पाकिस्तानी जब 1-2 आउट बाबर आउट हो जाए, बाकी हमारी सारी टीम फटे पे पड़ जाती है। उनके पास देखिए आउट ऊपर से कोहली जैसा प्लेयर भी चला गया, उनको टेंशन नहीं हुई। नीचे से ऋषभ पंत है, वो इतना इजी है जैसे फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। कमबैक आपने देखा ब्रो, 625 दिन बाद ग्राउंड में आया है और लाइक आते ही सेंचुरी मार के गया है। लेकिन नो डाउट, और वो खेला इस तरह है जैसे कि वनडे क्रिकेट खेलते हैं, बड़े इजी रिलैक्स, कोई उसको टर्न नहीं, कोई उसको फास्ट बॉलर नहीं तंग कर रहा, कोई लेग स्पिन नहीं उसको तंग कर रहा, कोई मूवमेंट कुछ तंग नहीं कर, बड़ा इजी रिलैक्स। और जो आउट भी हुआ है ना, वो इस तरह हुआ है कि वो हिट करने गया और सामने एक कैच अच्छा हो गया, वरना उसने स्ट्रेट मारा था, वो वहां पे भी नहीं आउट होने वाला था। मेरा नहीं ख्याल था कि अश्विन की बारी आएगी जिस तरह ऋषभ पंत खेल रहा था। रोहित शर्मा ने मैच के बाद एक आफ्टर मैच एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि जैसे हम अपने मुल्क में जीते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी टीम इंडिया पूरी दुनिया में जाके जीते, एक ही ग्राउंड में जाके जीते। क्या वो इस चीज पे अमल कर पाएंगे, क्योंकि अपनी होम ग्राउंड तो शेयर बन गए हैं वो। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया पे इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है। देखिए, आप जो क्रिकेट को समझने वाले हैं ना, जो गुड लेंथ पे पीछे शॉर्ट पिच पे बॉल आता है ना, वही आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। लेकिन आप इसके डिफरेंट, आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, आप न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वो आपको गुड लेंथ से भी आपके फेस से ऊपर बॉल जाएगा। ये चीज सीखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है एशिया में और यूरोप में, ये प्रॉब्लम आ रहा है दूसरी कंट्रीज में। देखिए, इनको इंडिया को, पाकिस्तान, एशिया की टीमों को बाहर जाके प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले इनसे बाउंस नहीं खेला जाता और स्पिनर हमारे उधर इतने तगड़े नहीं, इफेक्टिव नहीं है। स्पिनर आप चाहे जिस तरह मर्जी जोर लगा लें, वो आपको बाउंस, प्रत का विकेट है वो आपको बाउंस देता है, वहाँ 135 वाला भी आंखों के सामने से बॉल गुजार देता है। ये फर्क है। हमें अगर एशिया को तैयारी करनी है, और इंडिया मेरा ख्याल इस पे काम भी करेगा, इनको वहाँ की मट्टी लाकर, वहाँ की मट्टी लाकर इनको यहाँ की विकेट्स बनानी चाहिए। उनको, इंडिया को ये चाहिए कि वहाँ की मिट्टी लेके आए एशिया के, जैसे कि हमारे अभी हमने सुनने में आया कि पाकिस्तान के पिंडी में एक आ रही है, विकेट बन रही है, जो वहाँ से मिट्टी आएगी। इसी तरह इंडिया भी इस पे वर्किंग कर रहा होगा कि इनको इस तरह की पिचेस बनाए। देखिए, मैच तो नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल वैसी बनती हो, लेकिन कुछ एज होगा, कुछ ना। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच के बीच में ऋषभ पंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बांग्लादेश के प्लेयर को फील्डिंग में सेट करते हैं, मतलब उसकी पोजीशन सेट करते हैं, और जो बांग्लादेशी कप्तान होते हैं उनकी बात मानकर उस प्लेयर को वहाँ पर भेज भी देते हैं। तो उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इसका जो है, इसके ऊपर बातें हो रही है और कुछ बोल रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत जो है बांग्लादेश की टीम के जो है फील्डिंग कोच बन गए हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन एक मीम सा बन गया है कि बांग्लादेश की टीम को जो है वो कोचिंग दे रहे हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो बहुत अच्छी शानदार बैटिंग की है पंत ने, और अच्छे विकेट कीपर भी हैं, और सेकंड टेस्ट के अंदर उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। बांग्लादेश की टीम जो है पहला टेस्ट मैच हार चुकी है, और उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में देखना क्या परफॉर्मेंस रहती है। पहले टेस्ट मैच में 280 रन का बहुत ही बड़ा जो मार्जिन उससे हारी है। हालांकि कोशिश की थी बांग्लादेश की टीम ने, लेकिन फिर भी इंडिया की जो बैटिंग लाइन थी और बॉलिंग लाइन दोनों ही शानदार रही है। टीम इंडिया में कोई ना कोई प्लेयर चल जाता है, अगर टॉप ऑर्डर से बैटिंग जो है ख़राब होती है, वहाँ पर रन नहीं बनते हैं, तो या तो मिडिल ऑर्डर चलेगा या फिर बाद में जो लास्ट में जो प्लेयर होते हैं वो मैच को ले जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ फर्स्ट इनिंग के अंदर, और सेकंड में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। तो इंडिया ने कुल मिलाकर जो है दोनों ही इनिंग के अंदर अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद जो है बांग्लादेश से चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी तगड़ी है। वहीं बुमराह और अश्विन ने भाई बांग्लादेश के जो है सारे विकेट उड़ा दिए हैं, एक तरह से कह सकते हैं। 4 विकेट एक बार लिए थे बुमराह ने, और 6 विकेट अश्विन ने सेकंड इनिंग के अंदर लिए थे। तो बांग्लादेश टिक नहीं पाया इंडिया के सामने, और फर्स्ट टेस्ट में बहुत ही बुरी तरह हार हुई है। अब देखना ये है कि सेकंड टेस्ट में कितना जो बांग्लादेश की टीम परफॉर्म कर पाती है। पाकिस्तान को हराने के बाद जो है बांग्लादेश की टीम का जो कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल के ऊपर था, क्योंकि 2-0 से वाइट वॉश करके आए थे, और पाकिस्तान को
हराने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इंडिया को भी हम 2-0 से व्हाइट वॉश करेंगे इंडिया के होम में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और देखना ये है कि सेकंड टेस्ट में क्या कुछ दम दिखा पाती है बांग्लादेश की टीम।